ओके, हेलो एवरीवन। सो अभी मैं आपको जो स्लिप्स है, प्रैक्टिकल स्लिप्स आरडीबीएमएस के, और ये है पीसीए स्लिप। ओके, सो दिस इज द स्लिप नंबर 7। ओके, तो वी विल सॉल्व दिस नाउ। ओके, सो द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एंटिटीज। सो बिल टेबल एंड मेनू टेबल। ठीक है, दो टेबल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। तो बिल टेबल में है बिल नंबर, डे, टेबल नंबर, table number, yeah, right. And the total bill, okay, means total amount. Okay, and in the menu list, in the menu table में क्या है कि डिश नंबर है, डिश का डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिश का नाम वगैरह जो होगा, और उस डिश का प्राइस है। ठीक है, तो एक होटल का एक डेटाबेस यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो दो सिंपल टेबल आपको बनाने हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद आपको क्या देखना होता है कि क्या दिया हुआ है कि रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो रिलेशनशिप ये है कि दी बिल एंड मेनू इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, द रिलेशनशिप इज मेनी टू मेनी, मतलब मेनी बिल्स, ओके, कैन हैव मेनी मेनू लिस्ट। ओके, तो बहुत सारे बिल जो है वो, उनमें हर एक बिल में बहुत सारे मेनूज हो सकते हैं। राइट, ऑब्वियसली कि एक टेबल का अगर मान लो बिल है, ठीक है, तो एक जो बिल है उसमें बहुत सारे मेनूज हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं होता है कि तो ऐसे भी हो सकता है कि एक टेबल है, एक बिल है, उसमें उन्होंने बहुत सारे मेनू लिए, बहुत सारे डिशेस लिए हैं। ओके, आ रहा है समझ में? तो ऐसे बहुत सारे बिल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स है ना वहाँ पे, तो बहुत सारे अलग अलग बिल्स भी हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप क्या है? मेनी टू मेनी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे क्या है कि प्राइमरी की आपको यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, टेबल्स में तो ऑब्वियसली बिल टेबल में होगा बिल नंबर। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर, अलग अलग बिल नंबर नहीं हो सकता है, तो डिफरेंट बिल नंबर्स पर बिल। ठीक है, हर एक बिल का एक यूनिक नंबर होगा। ठीक है, जैसे आपका स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, एक यूनिक होता है। ठीक है, दो स्टूडेंट को एक ही नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल नंबर जो होगा हर एक टेबल का, वो अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद में जो मेनू है उसमें डिश नंबर, ये होगा प्राइमरी की आपका डिश नंबर। ठीक है, आ गया समझ में? तो डिश नंबर मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि डिश नेम इज सपोज इट्स साउथ इंडियन। ओके, सो इट्स सपोज इट्स डोसा। ओके, इट्स पाव भाजी, लाइक अलग अलग जो मेनू है उसको अगर अलग नंबर दे दिया, ठीक है, तो डिश नंबर इज प्राइमरी की। ओके, तो ये रिपीट नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे हो नहीं सकता है कि डोसा को भी और पाव भाजी को ही दोनों को एक ही डिश नंबर दिया है। ठीक है, तो दोनों का कोड अलग होगा, मतलब दोनों का डिश नंबर ऑब्वियसली अलग होगा। ठीक है, ताकि वो यूनिकली उसका पहचान हो सके। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कंस्टेंट दिया है कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वो तो होगा ही। उसके बाद में कि क्रिएट इन 3NF। ओके, तो आई होप कि नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो टेबल में बहुत बार कोई रिडंडेंसी अगर आ रही हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है वो देखते हैं कि राइट ए प्रोसीजर। उससे हमें डिसाइड करना होता है कि ये जो टेबल है दिए हुए बिल और मेन्यू, इसमें और कुछ हमें करना है क्या। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर बनानी PLSL की, वो तो हम सीख चुके हैं, हम जानते हैं। टू डिस्प्ले मेनू डिटेल्स हैविंग प्राइस बिटवीन 200 to 500। ओके, तो 200 to 500 प्राइस होनी चाहिए। और प्रोसीजर उस चीज के लिए बनानी है कि प्राइस होनी चाहिए 200 to 500। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम टेबल्स बना लेते हैं, फिर आपको अपने आप से क्वेश्चन समझ में आएगा कि वो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले बनाते हैं टेबल। ओके, सो मेनू टेबल पहले हम बनाते हैं, क्रिएट क्रिएट टेबल
मेनू। ओके, तो उसमें है हमारे एट्रीब्यूट्स, डिश नंबर, उसका डेटा टाइप होगा नंबर। उसके बाद में है डिश नेम। ओके, उसका डेटा टाइप हम लेंगे varchar 2 और साइज लेंगे 10। ओके, उसके बाद में लेंगे प्राइस, तो इसका डेटा टाइप भी होगा नंबर। ठीक है, सेमीकोलन। और यहाँ पे हमें डिश नंबर को ये भूलना नहीं है कि डिश नंबर हमारा प्राइमरी की होगा। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी की डिश नंबर। ठीक है, अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी, ओके ओके, ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होगा कि मैं भी इस स्लिप को पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो शिफ्ट होम, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस कहीं पे कुछ रहेगा। हाँ, टेबल को कंप्लीट ही नहीं किया हम। ओके, अब ये टेबल कंप्लीट हो गया। सो शिफ्ट होम, रन। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो लिख के आ गया कि टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है, ठीक है। सो इसमें हम अभी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू मेन्यू वैल्यूज। ओके, तो वैल्यूज लेते हैं कि डिश नंबर, कोई भी आप अपने चॉइस से यहाँ पे डेटा फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने डिश नंबर लिया 111, डिश का नाम मैंने लिया डोसा। ओके, एंड प्राइस लिया उसका मैंने समथिंग अराउंड 150। ओके, तो ऑब्वियसली 150 प्राइस है तो कोई बड़ा रेस्टोरेंट होगा। ठीक है, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। सो वी विल जस्ट क्रिएटिंग द डेटाबेस। ओके, सो 150। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि 200 से 500। यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्राइस बिटवीन 200 टू 500। यहाँ पे कुछ पूछा गया है वो बाद में देखेंगे, लेकिन 200 टू 500 कुछ पूछा है। तो हमें डेटा में कुछ ऐसा लेना होगा कि कुछ जो डिश होंगे हमारे, उसका प्राइस कुछ का 200 टू 500 के बीच में होगा, कुछ कुछ का उसके बाहर के रेंज में होगा। ठीक है, राइट। तो ये हम क्वेश्चन के हिसाब से भी डेटाबेस बनाना पड़ता है। सो 150 पहला वाला जो है वो ऑब्वियसली 200 टू 500 के बाहर होगा। ठीक है, सो रन, ये एक हमने रन कर दिया। ठीक है, तो सेकंड डिश नेम इज 222 और सपोज मैंने लिखा वहाँ पे पाव भाजी। ठीक है, और मैंने वहाँ पे प्राइस कर दी 250। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ डिश चाहिए 200 टू 500 के बीच में हमारे डेटाबेस के लिए। सो रन दिस। ओके, ये भी रन हो गया। फिर 333, फिर और कोई डिश लेते हैं, चलो चाट नॉर्थ इंडियन। ओके, सो इसका प्राइस लेंगे 300। ठीक है, अभी आप ये मत सोचो कि चाट का प्राइस 300 होता है। हमें जो क्वेश्चन पूछा है इसके हिसाब से डेटाबेस बनाना है। ठीक है, सो run this. Okay, so again one row is inserted, 444, वेज बर्गर। ओके, और स्पेस को अवॉइड करेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 350, रन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 555। अभी हम कुछ 200 टू 500 रेंज के बाहर का रेंज लेंगे। ठीक है, सो कुछ यहाँ पे लेंगे कुछ चाइनीज राइस वगैरह ऐसा कुछ बोलेंगे। ठीक है, और 600। ठीक है, ओके ओके ओके, हमने साइज रखा है 10। ठीक है, और ये चाइनीज राइस का साइज 10 के बाहर जा रहा है। ठीक है, डेटा टाइप हमने वेर कैर टू 10 लिया है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ शेजवान राइस। ओके, सो शिफ्ट होम, रन। ओके, सो ये रन हो गया। और एक लेंगे
यहाँ पे लेंगे चाइनीज भेल, ठीक है 550, ठीक है रन दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा मेनू टेबल बन गया, ठीक है राइट। तो अभी हम इसको देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेनू। राइट, तो ये मेनू टेबल हमने यहाँ पे बना लिया, राइट। तो यहाँ पे कुछ का प्राइस हमने 200 टू 500 के रेंज में रखा है, और उसका कुछ का उसके बाहर रखा है, ठीक है राइट। ठीक है, अभी हम बनाते हैं टेबल। ओके सो, तो अभी हमने जो टेबल बनाया, दैट इज टेबल, जो टेबल हमने अभी बनाया दैट इज मेनू, मेनू का टेबल हमने बनाया बनाया है, ठीक। तो अभी उसके बाद मैंने बना लिया है ये टेबल बिल, ओके। सो उसके लिए मैंने प्राइमरी की सेट की है बिल नंबर, दैट इज बी अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट किए हैं, ठीक है। तो वो टेबल में अभी आपको रन करके दिखाता हूँ कि बिल टेबल कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसमें बिल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, प्राइमरी की है, तो ये रिपीट नहीं होगा इसमें, ये बिल टेबल में, ठीक है। तो इसमें डे है कि ये बिल नंबर मंडे का है, फ्राइडे के यहाँ पे 3 बिल नंबर है 2 3 4, ठीक है। सैटरडे के यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से 4 बिल नंबर्स है, और यहाँ पे टेबल नंबर वगैरह दिया है, ठीक है साइड में कौन कौन से टेबल यूज हुए थे। अभी सैटरडे को आप देखोगे तो टेबल नंबर 1 2 3 4, चार टेबल यूज हुए थे, ठीक है। अब टोटल बिल जो है वो हर एक बिल का यहाँ पे, मतलब बिल नंबर 1001, मंडे, मंडे का टेबल नंबर 1, उसका बिल हुआ था 1000, ठीक है। अभी ऐसे आप यहाँ पे देखो 1006 सैटरडे है, और सैटरडे का टेबल नंबर 2 और बिल नंबर 1006, उसका टोटल बिल है 3000। तो ऐसे हमने ये टेबल बना लिया है बिल का, ठीक है। तो मेनू का टेबल मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि मेनू के टेबल में क्या है। मेनू के टेबल में है डिश नंबर, डिश नेम और प्राइस, ठीक है। डिश नंबर, डिश नेम और प्राइस, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, देखो ध्यान से देखो, कि ये जो एक बिल नंबर है, ठीक है, ये जो एक टेबल नंबर 1 पे हुआ है, इसमें एक से ज्यादा डिश हो सकती है, एक सिंगल एक डिश भी हो सकती है, ठीक है राइट। एक से कम डिश तो नहीं हो सकती है क्योंकि आप डेटाबेस बना रहे हो, ठीक है। एक या एक से ज्यादा डिश बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेनू टेबल हमारा है, डिश नंबर, डिश नेम और प्राइस, ठीक है, उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स इस एक बिल नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे आप अगर ऐसा टेबल बनाओ, इसी टेबल को, बिल को अगर ऐसे अपडेट करते हो कि बिल नंबर 1001, मंडे, टेबल नंबर 1 और टोटल बिल 1000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई कॉलम ऐड करते हो कि मान लो डिश नंबर का, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड करते जाते हो तो ये 1001 के ही रोज बढ़ जाएंगे, आ रहा है समझ में, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे उसके डिश नंबर ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो 111, फिर ये सेम रो, ठीक है, ये जो रो है, ये सेम रो 111 डिश के लिए, ये सेम रो 444 डिश अगर यूज हुआ है तो 444 डिश के लिए, ये सेम रो नंबर 555 डिश के लिए। तो ये डेटाबेस बहुत ही रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। एक एक बिल नंबर चार चार पांच पांच बार रिपीट होती जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए होता है नॉर्मलाइजेशन। तो आपको यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा कि
इस टेबल को रिड्यूस करने के लिए आप नया ही टेबल बना दो, मतलब ये टेबल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और जो फैक्चुअली आप बोल रहे हो वो पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि बिल नंबर क्या है, प्राइमरी की है। तो ये रो अगर रिपीट होगा तो ये 1001 भी रिपीट होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, प्राइमरी की है बिल नंबर। तो आपको नया टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बिल नंबर, ठीक है, बिल नंबर तो यूनिक है ना, बिल नंबर और डिश नंबर ओनली, बस, ठीक है। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है, ये आप ये जो रिकॉर्ड है ये बिल नंबर से आप ले सकते हो उस टेबल में से, ठीक है। तो आप अगर कोई ऐसा टेबल बनाते हो कि बिल नंबर और मेनू, सॉरी, डिश नंबर, ठीक है, तो बिल वहां पे आप अगर उसको फॉरेन की सेट करते हो, ठीक है, तो फिर आप वहां पे बिल नंबर वहां पे रिपीट हो सकता है कि 1001 के लिए भाई डिश नंबर 111 है, 1001 के लिए डिश नंबर 222 है, 1001 के लिए डिश नंबर 444 है, ठीक है। तो 1001 का बिल नंबर हो गया। अब 1002 के लिए अगर डिश नंबर है 222, 1002 के लिए डिश नंबर है 444, 1002 के लिए ट्रिपल नंबर जो डिश नंबर है वो 666 है, ठीक है। तो आप ऐसे टेबल आप बना के रख सकते हो, ठीक है। तो देखो आप, मैंने वो भी टेबल बना के रखा है, लेट मी शो यू दैट टेबल। उसको मैंने नाम दिया है बिल मेनू, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ना बिल मेनू का, ठीक है। तो मैंने उसको नाम दिया है बिल मेनू, ठीक है। तो वो थोड़ा बड़ा टेबल बन गया है, ठीक है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल नंबर 1001 है, उसने डिश नंबर 111 लिया है, उसने डिश नंबर 222 भी लिया है, उसने ही डिश नंबर 333 भी लिया है। तो 3 डिश उसने यूज किए। 1002 बिल नंबर जिसका था, उसने सिर्फ एक ही डिश यूज किया है 222 नंबर का। 1003 ने देखो यहाँ पे फिर एक दो तीन चार चार डिश ऑर्डर किए थे, 222 नंबर का, 444 नंबर का, 666 नंबर का, 555 नंबर का। आ रहा है समझ में? वन ऐसे ही 1004, ऐसे ये टेबल मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो हमारे पास 3 टेबल है, ठीक है। सबसे पहला मेनू, जिसमें प्राइमरी की था ये डिश नंबर आपके सामने, और उसका आगे का रिकॉर्ड था डिश नेम और प्राइस, ठीक है। दूसरा टेबल हमने बनाया बिल, उसमें प्राइमरी की था ये बिल नंबर। बिल नंबर के बाद उसमें क्या रिकॉर्ड था, डे, कि भाई कौन से डे को मंगाया है, कौन से टेबल नंबर है, उसका टोटल अमाउंट क्या हुआ था बिल का, ये है। और उन 2 टेबल के हमने प्राइमरी की इसको यहाँ पे जोड़ दिया है, तो वो बन गई है फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की बन गई, तो फॉरेन की आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज रिपीट हो सकती है फॉरेन की के एट्रीब्यूट की, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे आप देखो अभी, आ, हाँ, ये मैंने फॉरेन की कैसे अप्लाई की, ठीक है। सो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फॉरेन की उसमें कैसे कैसे लगाई है, ठीक है। ठीक है, अभी इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, अब ये ऐसे टेबल्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, देखो कि राइट ए प्रोसीजर टू डिस्प्ले मेन्यू डिटेल्स हैविंग, ठीक है। मेनू डिटेल्स डिस्प्ले करने, मतलब मेनू टेबल है ना, वो पूरा डिस्प्ले करना है आपको, डिश नंबर, डिश नेम और प्राइस, ठीक है। लेकिन आगे कंडीशन है, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोलते हैं कि हैविंग प्राइस बिटवीन 200 to 500, क्या दिया है, हैविंग प्राइस बिटवीन 200 to 500, ठीक है, विच वेयर ऑर्डर ऑन सैटरडे। देखो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ तक ही दिया होता, केवल केवल यहाँ तक ही दिया होता, मतलब इतना ही दिया होता, तो सिर्फ मेनू टेबल का काम हो रहता। आ रहा है समझ में? सिर्फ मेनू टेबल तक हो जाता कि आप क्या लिख रहे, कि मेनू टेबल में से क्या चाहिए, कि प्राइस 200 to 500 है, तो उसका रिकॉर्ड चाहिए ना, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेनू, और वेयर कंडीशन में आप ये लगा देते, वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 200, एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगा के प्राइस इज अगेन लेस देन 500, तो 200 के 500 के बीच का डेटा आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो आगे क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑन सैटरडे, ठीक है। तो अभी आपको बिल टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें डे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये जो मेनू में कौन से रिकॉर्ड चाहिए, 200 के 500, 200 to 500 प्राइस वाले, ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जो सैटरडे को ऑर्डर हुई थी, ठीक है। तो देखो आप, मैं आपको फिर से एक बार टेबल दिखाता हूँ। देखो हम पहले मेनू टेबल देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये रहा आपका मेनू टेबल,
राइट, ये है मेनू टेबल आपका। ओके, आ गया समझ में, ये मेनू टेबल है। अब इसमें से 200 to 500 आपको, 200 to 500 आपको चाहिए, ठीक है। 200 to 500 का डेटा चाहिए, 250, 300, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि वो सैटरडे को ऑर्डर हुए होने चाहिए, ठीक है। तो आपको उसके लिए बिल टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका बिल टेबल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो जो सैटरडे का है, ठीक है। ये सैटरडे ही बोला है ना सिर्फ। देखो अभी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन इजीली, राइट। अब यहाँ से जो बिल नंबर है यही कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। ये बाकी के बिल नंबर की जरूरत नहीं है अब हमें, क्योंकि रिकॉर्ड में मांगा है सिर्फ सैटरडे का रिकॉर्ड। तो सैटरडे के हम बिल नंबर यहाँ से उठाएंगे, दैट इज 1000567 8, ठीक है। सैटरडे के नंबर यहाँ से हम उठाएंगे, ठीक है। वो क्यूरी में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी यहाँ से समझो कि यही हम कंसिडर करेंगे सिर्फ, ये पार्ट कंसिडर करें तो ये बिल नंबर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो तीसरा टेबल मैंने बनाया उसमें बिल नंबर और डिश नंबर को मैंने कंबाइन किया है, ठीक है। अब बिल नंबर डिश नंबर को जब मैंने कंबाइन किया है तो यहाँ पे जो बिल नंबर है उससे आपको डिश नंबर पता कर सकते हो, ठीक है। और वो डिश नंबर से डिश जो मेनू टेबल है जिसमें पूरा डिश का रिकॉर्ड है, उसमें आप आपका जो क्राइटेरिया है वो लगा सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो 1000567 8, तो 5678 आप ध्यान में रखो, इसी बिल का हम अभी सोचेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये बिल मेनू टेबल में हम जाएंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। हाँ, देखो अभी यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे 5678 याद है ना आपको, सैटरडे। तो देखो यहाँ पे 5678, ठीक है। तो इतना रिकॉर्ड हमें चाहिए, ठीक है। तो इतना ही रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो इसमें से डिश नंबर जो है कौन कौन से है, 666, ये दो दो बार तीन तीन बार है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वो एक बार भी आया तो उसको कंसिडर करना है। तो 666 है, 555 इसमें आया है, 333 और 111 है। तो उसको थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर से देखते हैं। देखो 111, 333, 555, 666, ये चार डिश नंबर है। कौन से है, 111, 333, 555, 666, याद रखना कौन से, 1356, ठीक है, 1356। अब हम जाएंगे मेन्यू टेबल में, ठीक है। ये है आपका मेन्यू टेबल। तो याद है ना आपको, 111, 333, 555, 666, 1356, मतलब ये रिकॉर्ड हमें चाहिए, ये रिकॉर्ड हमें चाहिए, ठीक है। ये 5 वाला और 6 वाला, ठीक है। और उसमें भी क्या है, क्राइटेरिया है 200 to 500 प्राइस। प्राइस इज व्हाट, 200 to 500। तो 1356 में ये वन तो चला गया, इस ये हट जाएगा। थ्री में क्या है, 333 में 300 ये आ जाएगा बीच में, तो ये रिकॉर्ड आएगा। अभी 5 और 6 है, तो 600 और 550 दोनों बियॉन्ड दी 500 है, ठीक है। तो सिर्फ ये रिकॉर्ड हमें चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला गया है ये रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। तो ये जो चीज है वो आपकी एक ही क्यूरी से आ जाएगी, ठीक है। तो यो क्यूरी हम प्रोसीजर में डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्यूरी है, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे जो रिकॉर्ड चाहिए था वो आ गया है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल भी नहीं है। देखो क्यूरी में मैंने क्या किया है, ठीक है। अब क्यूरी में मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखो ये ऐड वाला चीज बाद में देखते हैं, इसलिए मैंने उसको नीचे लिखा है, ठीक है। ये आगे वाला चीज देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कि सिलेक्ट बिल नंबर फ्रॉम बिल, बिल नंबर फ्रॉम बिल वेयर डे इक्वल टू सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो जो बिल नंबर्स थे सैटरडे के सिर्फ वो उठाए इस क्यूरी से, ठीक है। तो क्यूरी के अंदर क्यूरी, नेस्टेड क्यूरी का मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो ये इससे मुझे क्या मिल जाएंगे, वो बिल नंबर मिल जाएंगे वो जो सैटरडे के, ठीक है। इजी है, बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और मैं उसके ऊपर क्या करूँगा कि सिलेक्ट डिश नंबर फ्रॉम बिल मेनू, जो मैंने बड़ा सा टेबल बनाया बिल, जिसमें सिर्फ बिल नंबर है और डिश नंबर है, उसमें से अब मैं डिश नंबर सिलेक्ट करूंगा। किस कौन से डिश नंबर सिलेक्ट करूंगा, जो सैटरडे वाले बिल के थे, ठीक है। तो इस क्यूरी से मुझे सैटरडे वाले बिल मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको वेयर में डालूंगा, वेयर बिल नंबर इन, ठीक है। ये क्यूरी आप रन करके देखना एक बार, ठीक है। सब सामने, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे आप नेस्टेड क्वेरी का यूज कर सकते हो। देखो, तो सिलेक्ट डिश नंबर, तो इससे मुझे डिश नंबर मिल जाएंगे सैटरडे के। ठीक है, इस पार्ट से देखो, अभी यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है, इससे मुझे क्या मिल जाएंगे, सैटरडे के डिश नंबर्स मिल जाएंगे। राइट, आ रहा है समझ में, सैटरडे के डिश नंबर्स मुझे इससे मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है, सिलेक्ट डिश नंबर फ्रॉम बिल मेन्यू, जो बड़ा सा टेबल है। ठीक है, उसमें वेयर क्लॉज में मैंने क्या लगाया कि बिल नंबर भाई कौन सा, हाँ सैटरडे का बिल नंबर है, उसी के लिए मुझे डिश नंबर दे दो। तो उसके डिश नंबर मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, जो हमें मिले थे देखो, 111, 333, 555, 666। ठीक है, वो इससे मिल जाएगा। अब ये आगे का पार्ट देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेनू। अब मेनू से हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए मेनू का। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि डिश नंबर, ये जो ब्लू पार्ट मैंने दिया है, उसके थ्रू मुझे डिश नंबर मिलेगा। ठीक है, वो अगर डिश नंबर है भाई, तभी मेनू को आप दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 111, 333, 555, 666 जो आया था मेनू में सैटरडे का, वो पूरा मुझे आ जाएगा डेटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्राइस 200 टू 500 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे और आपको ऐड करनी पड़ेगी, एंड। तो मैंने इसको ऐसे दिखाया कि प्राइस को, कि प्राइस ब्रैकेट में मैंने लिया, प्राइस लेस देन 500 है, एंड क्लॉज का मैंने ऐड जो ऑपरेटर है उसका यूज किया, प्राइस जो है ग्रेटर देन 200 चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि 200 के 500 के बीच में जो प्राइस है वही दिखाएगा। राइट, बहुत इजी है। ठीक है, तो इस क्यूरी से मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है। अभी मुझे इसके लिए लेकिन क्या करना है, इसके लिए मुझे यूज करना है प्रोसीजर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्रिएट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना प्रोसीजर बनाओ, सो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर पी। इसको क्या नाम देंगे प्रोसीजर को, पी मेनू नाम देते चलो, क्योंकि मेनू के रिकॉर्ड ही हमें चाहिए ना, मेनू टेबल के। पी मेनू, ओके, ब्रैकेट में, अभी ब्रैकेट में हम यहाँ पे क्या देंगे, चलो ठीक है, तो कोई कोई नंबर हम यहाँ पे दे देते, एन नंबर। ओके, नहीं, यहाँ पे हम देंगे सैटरडे ना, तो डे देंगे हम यहाँ पे। राइट, हम यहाँ पे देंगे डे। देखो, ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हो वैल्यू सैटरडे, ठीक है, यहाँ पे देखो सैटरडे आप जो क्यूरी में लिख रहे हो, वो हम प्रोसीजर में एज एन इनपुट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डे के लिए आप ले लो डी इन, कौन से टेबल का है वो, सैटरडे बिल टेबल का, सो बिल डॉट, कौन सा एट्रीब्यूट है, डे। ठीक है, परसेंट टाइप, तो उसका टाइप उसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, एज। ठीक है, अभी क्या होता है देखो कि ये जो है ना, ये जो रिकॉर्ड हमारे पास एक ही आया है, एक से ज्यादा रोज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर को ये डिस्प्ले करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको यूज करना होता है कर्सर का। ठीक है, तो अगर आप ऐसे क्यूरी यूज करते हो कि इज कर्सर इज, और ये जो क्यूरी हमने बनाई है वो उसमें डाल देते हैं ऐसे कर्सर को। ठीक है, ठीक है, कर्सर का नाम रह गया हमारा। ठीक है, चलो कर्सर का नाम हम दे देते हैं सी। ठीक है, राइट, तो ये हो गया हमारा कर्सर। ठीक है, तो और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कुछ जो भी यहाँ पे ये जो है ना डिश नंबर, डिश नेम, प्राइस, उसके लिए कुछ PLSQL के वेरिएबल रहेंगे, तो कर्सर का डेटा हम उस वेरिएबल में डाल देंगे, और उन वेरिएबल को लूप लगा के हम एक एक को प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो कि अ, मैं लूंगा सबसे पहले डिश नंबर के लिए मैं लूंगा DNO। ठीक है, दूसरा नाम यूज करना है यहाँ पे, DNO नंबर, ये हमें पता है नंबर ही यूज यूज हुआ है। डिश नेम के लिए मैं यूज करूंगा डी नेम, और उसका डेटा टाइप जो varchar नंबर के अलावा जो भी डेटा टाइप होता है ना, उसको परसेंट टाइप से लगा दूँ वहाँ पे, फिर प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मेनू, मेनू डॉट डिश नेम परसेंट
टाइप, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है, और प्राइस के लिए नंबर, प्राइस के लिए हो गया हमारा नंबर, ठीक है। तो ये कर्सर हमने लिख दिया, तो अब कर्सर को ओपन करो, ओपन सी, ठीक है। ओपन सी के बाद क्या करते हैं कि ओपन सी के बाद हमेशा क्या लिखते हैं कि इफ C% इज ओपन, ठीक है, देन, ठीक है, अगर वो ओपन हुआ है तो क्या करना है आपको कि आपको लगाना है लूप, ठीक है। तो लूप लगाने के बाद आपको वो रिकॉर्ड्स फेच करने कर्सर के, ठीक है, कर्सर के जो रिकॉर्ड्स है वो फेच करो। सो फेच सी इनटू, तो ये जो हमने ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें हम वो डेटा डाल देंगे, इनटू DNO, डी नेम, कॉमा, प्राइस के लिए ये सेम मत यूज करो, PR यूज करो, ठीक है। सो यूज करते PR, ठीक है, तो ये उसमें फेच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि इफ C% फाउंड, अगर मिलता है फेच करके तो देन, ठीक है, मिलता है तो आप उसको प्रिंट करो DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, ठीक है, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, वो जो वेरिएबल्स है कौन से, DNO, ठीक है, क्या है वो, डिश नंबर, ये एज इट इज हमें प्रिंट करना है, मैक्स मैसेज, और जो वैल्यू है, वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे PL स्क्रीन में ये डबल वर्टिकल लाइन, और वैल्यू जो है वो DNO, ठीक है। तो ये 3 डेटा हमें चाहिए ना, सो ठीक है, तो एक हो गया आपका डिश नंबर, दूसरा हो गया आपका डिश नेम, ठीक है, उसके लिए आपने यूज किया है डी नेम, ठीक है, राइट, और तीसरा जो है आपका वो जो है वो PR है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा डिश प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी सीधा सीधा लिखूंगा इफ C% नॉट फाउंड, अगर उसको नहीं मिला है तो, ठीक है, देन, अगर उसको नहीं मिलता है तो फिर एंड इफ करो, एंड लूप करो, और यहाँ पे फिर से आपको एक एंड इफ करना पड़ेगा, ठीक है, और एंड में आपको एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सैटरडे है ना यहाँ पे, ये सैटरडे हमें नहीं देना, यहाँ पे हम यूजर के थ्रू देंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं डी, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं डी, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डेमो, डेमो नंबर, नहीं हम डी तो भेजने वाले ना, ठीक है, डी हम भेजने वाले, तो सिर्फ डी लिख के आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ डी लिख के आपका काम हो जाएगा, राइट। तो अब इसको क्या करो, सिलेक्ट करो और रन करो, ठीक है। ओके, सो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, सो वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ। ओके, सो यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ था, मैंने चेक किया कि यहाँ पे जो है एग्जिट व्हेन C% नॉट फाउंड, क्योंकि लूप को तो एग्जिट करना पड़ेगा ना, कि अगर जब तक कर्सर का रिकॉर्ड प्रेजेंट है तब तक उसको ये आगे का लूप चलाना है कि डिश नंबर, डिश नेम, प्राइस उसको
प्रिंट करते जाना है, लेकिन कर्सर का डेटा खत्म हो गया, मतलब क्यूरी ने जो रोज रिटर्न किए थे आपके वो खत्म हो गए, ठीक है। तो वहां पे उसको एग्जिट करना पड़ेगा लूप की, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है एग्जिट व्हेन C% नॉट फाउंड, ठीक है। तो आगे आप अपना कोड लिखते हो, ठीक है। और इसके बाद एंड इफ करते हो ये वाला, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऊपर देखो आप, ज्यादा इफ यूज हुए, ये इफ C% फाउंड और इफ C% इज ओपन, ये यूज हुए, ठीक है। तो ये दोनों को हमने एंड किया, तो सबसे पहले एंड इफ एंड लूप, उसके बाद एंड इफ, और कर्सर को हमने क्लोज किया, वो भी करना रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अभी इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने रन किया, तो प्रोसीजर इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब प्रोसीजर को हमें कॉल भी करना है। अब कॉलिंग प्रोग्राम हम लिखते हैं, छोटा सा डिक्लेयर, उसके बाद में सीधा लिखते हैं बिगिन, उसके बाद में लिखते हैं प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम क्या है? पी मेनू। पी मेन्यू नाम एक बार चेक करते, प्रोसीजर का नाम क्या है? ओके, पी मेन्यू है, ठीक है। और डी एज ए इनपुट हमें भेजना है, तो डी को एज एन इनपुट कैसे भेजोगे कि यहाँ पे टाइप कर दो सैटरडे, ओके, और इसको एंड, ठीक है। चलो अब हम इसको रन करते, रन। देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग है, देखो जो हमें उस क्यूरी से मिल रहा था वो हमने प्रोसीजर बना के, हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। 33, यही क्यूरी से यही रिकॉर्ड आया था ना, 333 चैट एंड 300 प्राइस, ठीक है। चलो अब हम इस पे यहाँ पे सैटरडे, प्रोसीजर तो हमने बना दिया है। अब डे जो है हम हमारे हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हैं ना। अब वहाँ पे फ्राइडे भी था शायद, है ना, तो फ्राइडे डालता हूँ इसमें, ठीक है। तो फ्राइडे के रिकॉर्ड्स देखते हैं, चलो। देखो तो अभी यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स आए फ्राइडे की, तो दो रिकॉर्ड्स फ्राइडे के ऐसे हैं जो 200 और 500 के बीच में उसका प्राइस है, ठीक है। राइट, बिल का, सॉरी मेनू का प्राइस, ठीक है, 200 to 500 के बीच में फ्राइडे में जो हुआ था, ठीक है। तो इससे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हमने अपने से प्रोसीजर्स बना के रखे, ठीक है। तो कोई बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है, उसने अगर पूछा वो रेस्टोरेंट के एडमिनिस्ट्रेटर को, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, कि भाई बता कि सैटरडे को हमारा जो भी बिलिंग हुआ था उसमें से 200 to 500 के रेंज में हमारे पास जो मेनूज है, ठीक है, जो डिशेस है, वो कौन कौन सी डिशेस गई थी फ्राइडे को मुझे बताओ। तो फिर वो क्या करेगा, सिर्फ ये 4 लाइन का कोड लिखेगा, ठीक है। उसमें वो उसके मालिक ने जो बोला है फ्राइडे सैटरडे जो डे बोला है उसमें वो डे डाल देगा, और सिर्फ इसको रन करेगा। कितना सिंपल है देखो, और इसको रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। राइट, सो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। राइट, सो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ अभी, ठीक है। राइट, थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब इसमें पूरा आ गया, देखो इसमें, एक मिनट, ठीक है, इसमें पूरा आ गया देखो। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके। ओके फाइन, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सेकंड पार्ट, ओके। सो फॉर सेकंड पार्ट, जो इसमें है, क्या है सेकंड पार्ट? दैट इज ट्रिगर, राइट ए ट्रिगर विच विल फायर बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑन मेनू हैविंग प्राइस लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और एक्सेप्शन की तरह उसको बनाना है, ठीक है। तो इसको 2 मिनट में हम बनाएंगे। तो प्राइस मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि वो मेनू का लिस्ट बताएगा, नया डिश आया कोई, वो डेटाबेस में वो ऐड करने जा रहा है कि भाई डिश नंबर इज 777, डिश का नाम कोई है मान लो पानी पूरी, और प्राइस अगर उसकी है मान लो 100, ठीक है। तो वो अगर उसको ऐड कर रहा है तो गलती से 100 की जगह पे 0 या माइनस हो गया, ठीक है। तो ट्रिगर ने फायर करना चाहिए कि एंटर वैलिड डेटा,
ठीक है, ताकि डीबीए को सामने ही समझ में आए रन करने के बाद कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो वो ऐसे वो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हम उसके लिए ट्रिगर बनाएंगे। सो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देंगे टी मेनू। ठीक है, ट्रिगर का नाम दिया टी मेनू। बिफोर इंसर्ट और अपडेट बोला है, इंसर्ट यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर इंसर्ट ऑन, टेबल का नाम क्या है, मेनू। ठीक है, वेरी सिंपल। ऑन मेनू फॉर ईच रो। ठीक है, उसके बाद व्हेन, उसका प्राइमरी की क्या था, डिश नंबर। ये ऑप्शन होता है, व्हेन आपको डालना है डाल सकते हो डिश नंबर। यहाँ पे न्यू डॉट डिश नंबर होगा, न्यू डॉट डिश नंबर ग्रेटर देन जीरो। प्राइम जो भी डिश नंबर है वो भी वैलिड चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो हमने इसमें ही डाल दिया। ठीक है, अब सेमी कॉलन नहीं, कुछ नहीं, एंटर। ठीक है, उसके बाद में अ, हम सीधा लिखेंगे बिगिन। बिगिन में लिखेंगे, डिक्लेयर में हमें एक्सेप्शन भी यूज करने को बोला है ना, तो डिक्लेयर ई एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सेप्शन यूज करो, तो ई एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम जाएंगे बिगिन में। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या बोला है कि जो डेटा एंटर करते के टाइम मेनू टेबल में प्राइस, प्राइस जो है वो जीरो से कम, जीरो या जीरो से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे ऑन मेनू बोल ही रहे, ट्रिगर ऑन मेनू। ठीक है, बिफोर इंसर्ट ऑन मेनू, ये अगर अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो जब भी इंसर्ट इंसर्ट ऑपरेशन होगा मेनू के ऊपर, डेटा इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेनू टेबल जो भी प्राइस है वो चेक होगी, तो वो न्यू नाम से चेक होती है। तो न्यू मतलब कोई भी नई वैल्यू अगर आती है तो उसके लिए इफ और कोलन न्यू ऐसे बोलना पड़ता है। ठीक है, कोलन न्यू डॉट प्राइस, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर है तो। न्यू मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इंसर्ट ऑपरेशन आपने किया है ना, तो जो भी प्राइस नई आपने इंसर्ट की उसको न्यू कीवर्ड से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, देन रेज ई, तो एक्सेप्शन ई को आप रेज करो। ठीक है, आ गया समझ में। फिर यहाँ पे आप एक्सेप्शन सेक्शन को ऑन करो। पीएलएसक्यूएल के ब्लॉक में चार सेक्शन होते हैं ना, डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन एंड एंड। तो एक्सेप्शन का अब यहाँ हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कौन सा एक्सेप्शन है कि व्हेन ई, अगर रेज ई हुआ है, ठीक है, देन मैसेज प्रिंट कर दो अपना डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन। क्या मैसेज प्रिंट करो कि प्राइस शुड नॉट बी लेस देन जीरो। ठीक है, वेरी सिंपल। और उसके बाद कर दो इसको एंड। ठीक है, तो ये ट्रिगर हम यहाँ पे रन करेंगे। सॉरी, मैं जूम इन करना भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा जूम इन करता हूँ। ठीक है, राइट, ये ट्रिगर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम इसको रन करेंगे। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आया है, इसको सॉल्व करते हैं। इनवैलिड ट्रिगर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम आया है। ओके, सो यहाँ पे कुछ दो तीन मिस्टेक्स हुए थे, वो मैंने अब रिमूव किए। ठीक है, जैसे कि पहला मिस्टेक था कि आप थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो कि फॉर का स्पेलिंग गलत हो गया था। ठीक है, फिर मेरा जो यहाँ पे एंड इफ है वो लिखना रह गया था। ठीक है, तो दो चीज़ों की वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने अभी इसको रन किया तो ट्रिगर इज क्रिएटेड मुझे मिला है। ठीक है, तो ये जो क्रिएटेड टेबल है, क्रिएटेड ट्रिगर है टी मेनू,
ठीक है, अभी ये रन कब ये फायर कब होगा, हमने बोला है ना बिफोर इंसर्ट। तो इंसर्ट क्यूरी आप जब लिखोगे इंसर्ट इनटू मेनू, और आप ट्रिगर में जो सेट किया है वो चीज अगर डालोगे तो वो ट्रिगर फायर होगा वैल्यूज। तो डिश नंबर क्या है, तो मान लो 777। डिश नेम तो मान लो कुछ पानी पूरी है, और डिश का प्राइस जो है वो हमने डाल दिया गलती से -5। ठीक है, तो ये ट्रिगर अब ये शो होगा। ठीक है, देखो जो हमने मैसेज दिया उसमें वो शो होगा, रन किया हमने इंसर्ट की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट्स में कि प्राइस शुड नॉट बी लेस देन 0। ठीक है, तो ये -5 हमने डाला इसीलिए हुआ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू डालते हो 888। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ डिश नेम अगर डालते हो फॉर एग्जाम्पल ना 10 साइज हमने दिया है, तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैलिड डेटा डालेंगे अभी। ठीक है, प्राइस डालेंगे अब 100। अब हमें ये जो लिखे आ ये ट्रिगर जो फायर हो रहा है प्राइस शुड नॉट बी लेस देन 0, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने प्राइस माइनस में नहीं लिखी। तो चलो देखते हैं इसको रन करके। रन, नीचे जाके देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है ना। तो चलो ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखते ट्रिगर आएगा कि नहीं आएगा। रन। ठीक है, 1 रो इंसर्टेड, तो यहाँ पे ट्रिगर फायर नहीं हुआ क्योंकि हमने 100 डाला है। ठीक है, तो इसको आप फिर से मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको ये ओपन करके देता हूँ। इस तरीके से मैंने ट्रिगर को लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हो, एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, ठीक है, यहाँ से वो ट्रिगर है। ठीक है, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप खुद से इसको रन करके देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको यहाँ पे टेबल्स अच्छे से क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टेबल के भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई विल शो यू द टेबल वंस अगेन। ठीक है, मैंने इस वीडियो में दिखाया है, कुछ आप रिवाइंड करके देख सकते हो टेबल्स। ठीक है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, so now I am going to stop this. So I hope you will understand, you have understood this. Okay, so this is sleep number 7. Okay, so for another sleep I will make another video. Okay, so now I'm going to stop this.